आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा का देहरादून में भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में लग जाना चाहिए ताकि राज्य फिर से पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाए। देहरादून में आते ही अजय भट्ट काली मंदिर मां दर्शन के लिए पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही अजय भट्ट का महिलाओं द्वारा भव्य वस्त्र व पगड़ी पहनकर 2 पहिया गाड़ी में रैली भी निकाली गई। उत्तराखंड लाइव न्यूज पर हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं। से वायदा किया है कि जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर आज जो चहुमुखी विकास इस देश का हो रहा है, प्रदेश का हो रहा है, ये और तेजी से आगे बढ़ेगा। विपक्ष को कुछ तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन किसान भाइयों से भी हमारी प्रार्थना भी है, निवेदन भी है कि वास्तविकता समझनी चाहिए। बहुत बड़े किसानों के वर्ग ने हमको आज समर्थन दिया है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसानों की भलाई के लिए जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है उतना न कभी हुआ और न कभी होगा। बहुत ही खराब भूमिका विपक्ष की रही। देखिए, मुझे लगभग 2-2.5 साल आज संसद के अंदर हो गया है। उसमें हमारे सारे पक्ष और विपक्ष के लोग साथी हैं, लेकिन जब इंट्रोडक्शन होने की बात आई मिनिस्टर्स की, पहली बार यह इतिहास रचा गया कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि वास्तव में इनका परिचय होना चाहिए। परिचय से हमको दूर रख दिया। आज तक हमारा परिचय नहीं हुआ है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से विपक्ष आता है। अगर विपक्ष समझदार होता तो हम क्यों चुन के जा रहे हैं? हम बहस के लिए जाते हैं। जो कमियां आपको लग रही है, जिन मुद्दों के बारे में आप कह रहे हैं, सरकार ने कहा कि हम उन पर बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी है कि मेरे बैल के 3 पीछे हैं, हम मानेंगे नहीं। हिट एंड रन की पॉलिसी विपक्ष ने अपनाई है, जिसे जनता ने भी स्वीकार नहीं किया है। हम बहुत दुखी हैं कि अगर इसी तरह का विपक्ष रहा तो ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष जब दोनों मजबूत होते हैं, समझदार होते हैं, तो लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होता बल्कि मजबूत होता है। अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने 71 के वार में कहा कि इंदिरा जी आगे बढ़ो। पक्ष और विपक्ष तो तब होंगे जब देश बचेगा। हम 10-15 दिन चुनाव में नीतियों के विरोध में मर्यादित भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन आज हम एक हैं देश के लिए। यहाँ का विपक्ष तो जो भी मोदी जी कर रहे हैं उसके खिलाफ काम कर रहा है। कुछ भी मोदी जी करें, अच्छे काम करें, उसके विपक्ष में बोलना ही बोलना है और नारे लगाते हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ। आज मोदी विश्व में देश को नंबर 1 पर बनाने जा रहे हैं, इसलिए मोदी जी को हटाओ। मोदी जी के हाथों में आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, इसलिए मोदी जी को हटाओ। एक से एक पॉलिसी जो बन रही हैं आज, चाहे युवाओं के लिए, माताओं के लिए, किसानों के लिए, वो अव्वल पॉलिसीज हैं। विश्व आज उससे उदाहरण लेकर अपने वहाँ उनको लागू कर रहा है, इसलिए मोदी जी को हटाओ। बहुत हताशा में विपक्ष इस समय था। अगर विपक्ष थोड़ी समझदार होता या कुछ किया होता तो कहते कि विपक्ष हावी हो गया। हावी नहीं हो गया, हताश हो गया। मात्र ऐसी पार्टी है जिसका बूथ स्तर तक अपना ताना बाना है, हमारा संगठन है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी कोई बात कहेंगे तो कल सुबह तक वो भारत के हर बूथ पर चली जाएगी। अपने देवतुल्य कार्यकर्ता जो हैं हमारे, उनके बदौलत हम लोग पीछे कहीं भी नहीं है, हमारे सामने कोई है ही नहीं। मैं समझता हूं कि लक्ष्य हमारा बहुत ईजी है। दोबारा उत्तराखंड की जनता हमको सेवा करने का अवसर दे रही है, वो भी बहुत बड़े बहुमत से।
अच्छा लग रहा है। तो कार्यकर्ता हजारों की संख्या में 2-3 घंटे इंतजार करके वहाँ और इस प्रकार से अपना आशीर्वाद जनता जी दे रही है। बहुत अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एक रूटीन प्रोग्राम होता है राज्यों का, घर में उनका राज्य में 2 दिन का, वो हमारे यहाँ भी देहरादून हरिद्वार में कार्यक्रम रहेगा। कार्यक्रम फाइनल हो गया है, 11 कार्यक्रम है, उसमें एक कार्यक्रम हरिद्वार शहर में होगा, एक कार्यक्रम देहरादून में होगा, एंड्रायवाला में। तो इस प्रकार से कार्यक्रम पूरे। उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के लिए देहरादून से प्रियंका रावत की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के साथ।